यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो ये व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स हो वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि खबर सामने उभर के आ रही है, आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा गया ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, सूची मांगी गई है और जैसा कि मैं आपको हमेशा अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूं, एसटीटी संबंधित और शिक्षा जगत संबंधित सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। सबसे पहले सवाल दोस्तों ये उठता है कि जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से निगाहें टिकी हैं कि अन्य विषयों का रिजल्ट कब तक जारी होगा और शिक्षा विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है। आज देखिए दोस्तों, कुछ ट्वीट भी हम पढ़ेंगे और उस ट्वीट में लिखा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि सरकार चाहे तो एसटीटी की बहाली 1 महीने में पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के अंदर कहा गया है कि एसटीटी की बहाली पूर्ण हो सकती है अगर सरकार जो है अपना मनसा ठीक बना ले। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। तो शिक्षा विभाग की ओर से एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो जल्द से जल्द पूर्ण हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांग रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली है। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं दोस्तों, आलोक श्रीवास्तव सर ने भी यही कहा था कि हम अगर एसटीटी छात्रों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला कदम होगा कि हम विद्यालयों में जाएं और वहां पे शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करें, यानी कि हम ये पता करें कि कितने जो हैं शिक्षकों के पद विद्यालयों में खाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से देखते हैं कि क्या कुछ खबर है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे और देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम देखना शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। यह दोस्तों शिक्षकों का रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है कि कितने शिक्षकों के पद जो है वो विद्यालयों में खाली हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगी सूची। जिले के माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर से खबर आ रही है और एसटीटी छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बताया जाए कि विद्यालय में कितने शिक्षकों के पद जो हैं दोस्तों वो खाली हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जिले के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमियां दूर हो जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिया शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने पत्र भी लिखा है। गिरिवर दयाल का आपने देखा होगा लेटर भी जारी हुआ है। देख सकते हैं पत्र लिखकर जिले के सभी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग शुरू कर दी है। सूची को हार्ड व सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से जमा करना है। खाली पदों को भरने की कवायद जो है शिक्षा नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की जाएगी और कहा जा रहा है कि जो भी खाली पद हैं उनको भरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी गति से पूर्ण की जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों और देख सकते हैं और क्या कुछ लिखा है वो भी आप पढ़िए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से बहाली आगे हो सकती है। मिल जाने का उसी इसके अनुसार स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन विषयवार होंगे। अभी जिला के अधिकतर अधिकारियों में शिक्षकों की जो कमी है उसे लेकर विद्यालयों का ब्यौरा लिया जा रहा है। देखिए शिक्षकों की भारी कमी है, कई स्कूलों में तो शिक्षक ना के बराबर हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों माध्यमिक स्कूलों की बहुत ही बुरी हालत है और ऐसे में विभाग अगर जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो कह सकते हैं कि भाई जल्द से जल्द नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। लिखा है कई स्कूलों में तो कई विषयों के एक भी शिक्षक नहीं हैं। आखिरकार उत्क्रमित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है वो कब तक पूर्ण होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए फिजिकल टीचर की बहाली को लेकर भी अपडेट आ रही है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ और कई सारे अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि फिजिकल टीचर का क्या हुआ। 1.5 साल से देखते अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली में फंसे होने से भी हो रही है देरी। तो ये देखिए फिजिकल टीचरों को लेकर भी अपडेट आई है कि फिजिकल टीचरों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो कब तक पूर्ण की जाएगी। देखिए लिखा है 8000 फिजिकल टीचर के लिए अभी करना होगा इंतजार।
फिजिकल शिक्षक की आवश्यकता क्यों है, ये भी लिखा है। और देखिए लिखा है ऐसे होनी थी बहाली। आप देख सकते हैं तमाम बातें लिखी है यहाँ पे कि 100 देख सकते हैं 100 से अधिक छात्रों पर भी एक जो है वो फिजिकल शिक्षक काम कर रहा है। और इसे लेकर देखिए कहा गया है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो संपन्न कराई जा रही है, लेकिन फिजिकल टीचर 8,000 फिजिकल टीचर की जो है वो जल्द से जल्द नियुक्ति भी करनी आवश्यक है। देख सकते हैं दोस्तों लिखा है 100 से अधिक छात्र वाले मध्य माध्यमिक विद्यालय में 8,000 सारे शिक्षक व स्वास्थ्य निर्देशक फिजिकल के बहाली के लिए अभ्यर्थी को अभी लंबा इंतजार करना होगा। पिछले 1.5 साल से अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक जो अपडेट है वो नहीं निकल के आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों आप। और देखिए आगे देख सकते हैं नितिन मांझी ने ट्वीट किया है कि वित्तीय संकट में जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को HAM ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो उन्हें 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। देखिए अब वो चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं अब धीरे धीरे। वित्तीय संकट में जैसे जूझ रहे हैं, घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो 5,000 जो है रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बिहार के युवाओं को मिले बेरोजगारी भत्ता। सीएम नीतीश को जीतन राम मांझी ने घोषणा पत्र की याद दिलाई। दे सकते हैं तो कहा जा रहा है कि भाई जो बच्चे बेरोजगार हैं कोरोना काल में, जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाए। आगे से बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, अब सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। मांझी अपने बयान के कारण हमेशा खबरों में बने रहते हैं और उनके इस बयान ने भी एक बार उन्हें चर्चा में ला दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों। और इधर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हाथों हाथ लिया। कई युवा उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इस बयान पर तंज भी कस रहे हैं। STT पास देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी हैं वो बहाली की मांग कर रहे हैं। शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तत्काल देखिए शुरू करने की बात कही जा रही है। राज्य में लगभग 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा अगर ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है विभाग जल्द से जल्द शुरू कर देता है। तो लंबे अरसे से अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे हैं और STT पास अभ्यर्थियों का भी ये कहना है कि भाई उनकी नियुक्ति जो है जल्दी की जाए। देख सकते हैं सरकार को अविलंब बहाली शुरू करना चाहिए। अलग अलग विभागों में देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि कई रिक्त पद जो हैं वो खाली हैं। रिक्त पदों को भर्ती का सुझाव देने वाले ढेरों युवाओं ने मांझी के ट्वीट पे रिट्वीट किया है। और आप देख सकते हैं कि मांझी का जो ट्वीट था उस पर रिट्वीट भी हुआ है। मांझी ने नीतीश सरकार को दिलाई घोषणा पत्र की याद, बेरोजगारों के लिए मांगा महंगाई भत्ता। आप देख सकते लिखा है हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन से परेशान बेरोजगारों के लिए सरकार ने कहा है कि 5,000 रुपये जो है वो भत्ता के रूप में दिया जाए। प्राथमिक शिक्षक का अभ्यर्थियों पर कृपा करें। आपने ही कहा था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्राथमिक शिक्षक बहाली के संदर्भ में आपने तो मुख्यमंत्री महोदय व अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी थी, पर अभी तक बहाली नहीं हुई। तो लगातार ट्वीट हो रहे हैं और कह सकते हैं कि भाई बहाली की जो मांग है वो तेज हो रही है। अब देखते हैं कि भाई कब तक शिक्षक बहाली खुलती है। इस पे देखिए विपिन भारती ने रिप्लाई किया है, इस संकट काल में ये बिहार के बेरोजगारों के लिए बहुत ही सहायक होगा सर। हम बिहार के युवाओं को अब केवल आपकी ही उम्मीद है, आग्रह है कि बहाली की मांग जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों हर जगह यही ट्वीट आ रहा है और बहाली की मांग को जल्द पूर्ण करने की बात कही जा रही है। STT 19 वालों की बहाली कब होगी सर? इस बहाली में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। बिहार में शिक्षकों के रिक्त पद होते हुए भी सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही है? सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर STT 19 की बहाली जो है वो कर सकती है। देखिए कहा गया कि 1 महीने में सरकार चाहे तो बहाली कर सकती है, लेकिन सरकार जब मनसा बना ले तब जाके ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो राहुल के सिंह ने देखिए रिट्वीट किया है
और कहा है कि STT 2019 की बहाली तो पूर्ण करा दीजिए सर। चरणबद्ध शिक्षक बहाली संपन्न करवाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। खैर इस आपदा की परिस्थिति में पान ही दे सकते हैं, नहीं तो पान ही डंटल ही सही दे सकते हैं। बताएं खाता नंबर और कहां देना है। दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्वीट आ रहे हैं अभ्यर्थियों के 94 शिक्षक संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है कि भाई अरे मुख्यमंत्री जी कुछ तो कीजिए। मनीष राज ने देखिए ट्वीट किया कि 94 शिक्षक बहाली पर भी बोले थे हमें फ्री का भत्ता नहीं चाहिए। लाखों रुपए लगाकर सारे कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी रोड पर चिंतन किया जाए। तो दे सकते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों कितने परेशान हैं। ये ITT CTET अभ्यर्थी संघ ने भी कहा है कि बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट जनवरी सीटेट को भी शामिल किया जाए प्लीज़, और न्यू शेड्यूल जारी कर फिर से सभी की ऑनलाइन आवेदन लिया जाए। दे सकते हैं कहा गया है कि नया शेड्यूल ऑनलाइन आवेदन की मांग की जा रही है। तो देखिए दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे अरसे से रुकी हुई है, लेकिन अभी तक नियुक्ति जो है नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो। STT 2019 की बहाली तो दोस्तों हो सकती है क्योंकि इसमें कोई अभी तक अड़चन नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर शेयर कीजिएगा। पल पल एक खबर के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।